आप संक्षेप में आदरणीय प्रदीप यादव जी अपना इस बजट पर बातों को रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाया गया अनुपूरक बजट 8,533 करोड़ का समर्थन करता हूं और जैसा आपने देखा है कि यह बजट का फोकस कृषि, ऊर्जा, पथ निर्माण, कल्याण, ग्रामीण कार्य विभाग है और विपक्ष के द्वारा जो संशय कि भाई कैसे पैसे खर्च होंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि इतने झंझावातों के बावजूद भी, इतने कठिनाइयों के बावजूद भी सरकार ने यदि करने का प्रयास किया है तो उस आधार पर कह सकता हूं कि सरकार समय सीमा पर काम को करेगी, पैसों को खर्च करेगी। और जिस झंझावातों की जिक्र रोज हम सब करते हैं कि कोरोना का आया, फिर सुखाड़ की मार है, कोरोना से हम निकले तो सुखाड़ झेल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उससे भी कहीं कठिन आपदा है तो वो मानव जनित आपदा है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनित आपदा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक स्थिर सरकार को अस्थिरता के माहौल में जीना पड़ रहा है और ये मानव जनित है। कभी आईटी का छापा, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का छापा, तो कभी चुनाव आयोग के नोटिस का मार, तो कभी असम के मुख्यमंत्री का पुकार, ये सारी चीज देखने को मिला। सरकार को कैसे हम अस्थिर करें, इसके सारे विवेक बुद्धि इन्होंने लगा दी, लेकिन फिर भी सरकार स्थिर रहा और सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से काम कर रही है, मुझे बचपन की वो बातें याद है कि हम सब आज भी वो बात कहते हैं कि खिचड़ी के चार यार, घी पापड़ दही अचार। इनके बारे में भी एक कहावत चला है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भाजपा के तीन सिपाही इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, इन तीन सिपाहियों के बल पर पूरी, केवल ये झारखंड की सरकार नहीं, इनके विचार की जितने विपरीत की सरकार है देश में, आधी एनर्जी अपनी सरकार बचाने में लग जाता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश तो खींच के ले ही लिया इन्होंने। ये इनकी कहानी है। उसके बीच अगर यह सरकार कुछ कर रही है अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसलिए कहा कि उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये काम कर सकती है। और दूसरा मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अगर इससे भी कोई सरकार उबर जाए तब फिर जो फंडिंग की मार है उसे भी ये रोकते हैं। अभी मैं एक पत्र पढ़ रहा था माननीय मुख्यमंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री बेहतर बताएंगे कि इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना का एक आवास का लोकेशन नहीं आया। क्या मैं गलत हूं कि सही? मंत्री जी बताएंगे। बिल्कुल सही अध्यक्ष महोदय। और हमें आवास मिलना था कितना? हमें आवास मिलना था इस साल अध्यक्ष महोदय 6,32,391। 10 लाख लोकेटेड आवास था, पिछले बार 4 लाख मिला अध्यक्ष महोदय। एक आवास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी राज्य हित में यहां नहीं बोलती अपने प्रधानमंत्री को जाकर के, अमित शाह को, गृह मंत्री को जाकर के, भाई कि राज्य का हिस्सा दो, गरीबों के हिस्से को क्यों तुमने रखा है वहां? ये कहने में इन्हें शर्म लगता है। ये गरीबों के हिस्से को दाब करके दिल्ली में कैद करके रखता है। अभी हम वित्त मंत्री के उस वक्तव्य को 2 दिन पहले पढ़ रहे थे कि जीएसटी के हिस्से के 2500 करोड़ रुपए भारत सरकार दबा के रखी है। वित्त मंत्री को बार बार आग्रह करना पड़ रहा है। ये कहानी है अध्यक्ष महोदय, यानी मेरे हिस्से को काट करके भारत सरकार रखती है और वो कोई भीख हमें नहीं देता। संविधान में बिल्कुल वर्णित है कि भाई राज्य को हिस्सा आपको देना है और किस हिसाब से देना है वो भी वर्णित है अध्यक्ष महोदय। इस हिस्सों के बावजूद भी ये अपने हिस्सों को काट के रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि अगर, और जो कई तरह की योजना चला के फिर बीच में ही बंद कर देना, इनकी एक नई कहानी चली है। अभी तेजस्विनी को 8 महीने से पैसा नहीं मिला, राज्य बेचारा दोषी नहीं है, लेकिन दस तो यहां झेलना पड़ेगा। आपने देखा कि सहायिका, सेविका, ये सारा मार यह राज्य झेल चुका है। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता। मैं जो मूल बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय,
इसके बावजूद भी सरकार ने कई ऐसे कामों के किए जिसके थोड़े बहुत वर्णन सबने किए। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि भाई किस प्रकार से बूढ़ों का पेंशन, किस प्रकार से बालिका समृद्धि योजना, ऋण माफी, ये तमाम चीजें काम किए हैं। और जो सबसे बेहतर काम किया, जिसमें विपक्ष को साथ आना चाहिए था अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में अपनी बातों को कंक्लूड करता हूं, वह था भाई नौजवानों को हक और अधिकार देने की बात। ये हमें सुना रहे थे। आज नौजवान क्या कह रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आज के नौजवान क्या कहते हैं कि जिसने की थी बेवफाई वो वफादार बन गया, जिसने की थी बेवफाई वो वफादार बन गया, और जिसने मुझे जी भर के लूटा वही चौकीदार बन गया। अध्यक्ष महोदय, इसी ने लूटा इन 20 सालों से इन नौजवानों के इस हक और अधिकार को। इन्होंने अधिकार देने का प्रयास किया और बार बार कहते कि 9वीं सूची। भाई 9वीं सूची में अगर भेजी जाए तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है, हमें ये पहले बताइए। हम तो उसको रक्षा कवच देना चाहते हैं। आपको तो मजबूती से कहना चाहिए कि 9वीं सूची में जाएगा, हम भी आपके साथ दिल्ली कूच करेंगे और 9वीं सूची में से डालेंगे ताकि न्यायालय भी इसका हस्तक्षेप न कर सके। करेगा, समीक्षा कर सकती है न्यायालय, मुझे पता है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर वो समीक्षा नहीं कर सकता। झारखंड के नौजवानों का ये मौलिक अधिकार है कि यहाँ की सेवाओं में झारखंड के नौजवानों की भागीदारी मिले। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने दुर्भाग्यवश निरस्त किया, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरी कहानी अभी हमारे सोनू जी ने बताया है कि किस तरह से वो निरस्त हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार से आग्रह पूर्वक, जो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था निकालेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, नौजवानों निराश और हताश न हो। फिर से आग्रह करूंगा कि आज भी सरकार पुनः एक बार इस विधानसभा में लोगों को आश्वस्त करे कि भाई घबराओ नहीं, तुम इनके फेरे में मत आओ, ये तुम्हारे ऊपर राजनीति करना चाहता है, इनके राजनीति के फेरे में मत आओ, हम तुम्हें हक और अधिकार देंगे। और जो आपको वचन दिया है हमने, यह सरकार आश्वस्त करेगी, उन्हें हक और अधिकार देगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी।